नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक का कार्ड एंड सवाल है हु इज़ गोइंग टू कन्फेस द फीलिंग्स फॉर यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड है ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ गोइंग टू कन्फेस द फीलिंग्स फॉर यू। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये जो भी इंसान आपसे कन्फेस करने वाले हैं अपने फीलिंग्स को, उनके जो फीलिंग्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, दे आर इन लव विद यू। उस टाइप की एनर्जी है वो द लवर्स कार्ड। इस इंसान को लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और एनर्जी है, मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप इतना आसान रहेगा। ओके, बट ये इंसान इस रिलेशनशिप में काम करने के लिए तैयार हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द लवर्स कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये डेफिनेटली एक फेटेड कनेक्शन है। ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। किस्मत की वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। इट इज़ बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखाता है कि इट इज़ मेंट टू बी। ओके, तो इस इंसान को बहुत हद तक लगता है कि ये जो कनेक्शन है इट्स मेंट टू बी, ये एक फेटेड कनेक्शन है। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये चीज़ हुआ होगा कि इस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव हुए हैं, पर इनके जो इमोशंस रहे हैं वो कांस्टेंट रहे हैं, आपके लिए बदले नहीं हैं। ओके, आप इस इंसान को बहुत अप एंड डाउन फील करवाते हो, इन द सेंस लाइक एक्सट्रीम इमोशंस आप फील करवाते हो इस इंसान को। ओके, एक मोमेंट में ये इंसान एक्सट्रीमली पॉजिटिव फील कर रहे हैं, नेक्स्ट मोमेंट में आपको लेके लाइक उनको मालूम नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। बट या यू मेक देम फील लाइक बहुत सारे इमोशंस आप फील करवाते हो इस इंसान को। एंड अगेन जो इमोशंस ये इंसान आपकी तरफ फील करते हैं इट्स लाइक अप एंड डाउन। ओके, ये जो कनेक्शन है वेरी हाइज एंड वेरी लोज। ओके, उस टाइप की एनर्जी। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपका इस इंसान के ऊपर पावर है। ओके, तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान को एक कंट्रोल है आपका इस इंसान के ऊपर, वो चीज़ हो सकता है। आई डोंट सी कंट्रोल इश्यूज, इस टाइप की एनर्जी मैं नहीं देख रही हूँ। एक इंसान को डेफिनेटली अपना फ्रीडम बहुत पसंद है, बट विद द स्ट्रेंथ कार्ड ये दिखाता है कि मे बी आप इस इंसान पे मतलब विद द स्ट्रेंथ कार्ड ना, जब अगर मैं इस कार्ड को ध्यान से देखूँ तो ये दिखाता है कि हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ बहुत आकर्षित हैं एंड देन दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, काफ़ी एक पावरफुल इंसान है। बट फॉर सम रीज़न आप इस इंसान के ऊपर हावी होते होगे या इमोशनली ओके यू हैव अ कंट्रोल ओवर देम। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। दूसरी जो एक और चीज़ है कि हो सकता है कि एक इंसान इस कनेक्शन में एक बैड बॉय बैड गर्ल टाइप की एनर्जी है एंड आप मतलब इनको लगता होगा कि आप बैड बॉय या बैड गर्ल हो एंड दे ट्राइंग टू टेम यू, आपको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, बट ये इंसान आपके ऊपर इमोशनली निर्भर हो सकते हैं। ओके, लाइक दे कैन बी डिपेंडेंट ऑन यू इमोशनली। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं, दे वांट टू टेल यू थिंग्स, बट विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी इंसान ये सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, दे ट्राइंग टू हाइड इट। देयर कैन बी सम सीक्रेट्स एज वेल, क्योंकि यहाँ पे विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स देर इज़ समथिंग ये इंसान फेस नहीं करना चाहते। ओके, देर इज़ समथिंग दैट दे डोंट वांट टू फेस विथ द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कनेक्शन में डेफिनेटली विथ द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आइदर ये इंसान आपके बारे में बहुत ड्रीम्स देखते होंगे, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या देर आर थिंग्स दैट दे डोंट वांट टू डील विद। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है डेविल कार्ड। तो इस कनेक्शन में इंटेंस अट्रैक्शन, या आप कह सकते हो कि इंसान बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं एंड फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बट बहुत इंटेंस एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
ओके तो इसी वजह से थोड़ी नेगेटिविटी है, क्योंकि आई डोंट सी दैट ये इंसान टॉक्सिक हो सकते हैं, बट मुझे जो चीज़ यहाँ पे लग रही है वो ये है कि जो इमोशंस हैं इस इंसान के बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान आपको लेके बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं, बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द डेविल कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स दे कैन प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स। ये इंसान आपके साथ बहुत गेम्स खेल सकते हैं। ओके एक मोमेंट दिखाते हैं कि आप में इंटरेस्टेड हैं, नेक्स्ट मोमेंट आप में दिखाते हैं कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। उस टाइप की एनर्जी, पुल एंड पुश का गेम खेल रहे हैं। ओके तो आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है ऑन एंड ऑफ होता रहता है। मे बी यू आर ऑन अ ब्रेक, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक यू आर ऑन अ ब्रेक फ्रॉम ईच अदर। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट ओवरऑल विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ ये इंसान क्यों इतना आकर्षित है। दे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इमोशंस, दे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप लाइक व्हाई डू दे फील सो अट्रैक्टेड टू यू। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड है लियो। उसके बाद है जेमिनी। लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। लिब्रा, देन लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जेमिनी है, उसके बाद लिब्रा एंड देन कैप्रिकॉर्न। ओके तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे आपके पास है टॉरस, लियो, लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है। उसके बाद है जेमिनी, देन लिब्रा है आपके पास, कैप्रिकॉर्न एंड लियो। ओके कैंसर भी। ओके कैंसर, लियो। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं मैसेज इन अ बॉटल एंड है क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके तो इस हिसाब से ये इंसान विद द मैसेज इन अ बॉटल, ओके तो ये इंसान आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। दे वांट टू से समथिंग। फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इंसान डील नहीं करना चाहते। ओके अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे, दे ट्राइंग टू फाइट द इमोशंस। ये चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। दे लाइक रियली फाइटिंग द इमोशंस। ओके तो मुझे नहीं मालूम कि इंसान आपसे कन्फेस करेंगे या नहीं करेंगे, बट जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि दे आर फाइटिंग इट एज मच एज दे कैन। ओके तो इस हिसाब से जितना वो अपने इमोशंस को दबा सकते हैं, जितना वो अपने फीलिंग्स को दबा सकते हैं, वो इंसान दबाने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आई डोंट थिंक ये इंसान आगे बढ़ के आपको बताएंगे कि वो आपको पसंद करते हैं, बट यू विल नो। ओके यू विल सेंस इट कि ये इंसान आपकी तरफ आकर्षित हैं। ओके क्योंकि उनकी नज़रें हमेशा आपके ऊपर रहेंगी। देयर आइज़ विल फाइंड यू। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ, या देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। वो चीज़ है। जो भी चीज़ें हो रही है ना वो ये जो उनको लगता है कि जो भी वो फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं इट इज़ हिडन, पर ऐसा नहीं है। ओके आई थिंक आप ये चीज़ देख पाओगे दैट इट इज़ नॉट हिडन। उनके जो इमोशंस हैं इट इज़ लाइक ऑन देयर फेस एंड मतलब दिखाई दे रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू। ओके उसके बाद जो दूसरे मैसेजेस हैं वो है मैसेज इन अ बॉटल एंड क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इस हिसाब से विद क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट ये दिखाता है कि इंसान में बदलाव होने वाला है। ओके दे गोइंग टू बी अ चेंज्ड पर्सन। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। विद मैसेज इन अ बॉटल जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि दे वुड वॉन्ट टू कन्फेस, बट अगेन अपने आप से एक फाइट है। ओके अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे, दैट फाइटिंग विद देमसेल्व्स। तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं, लव मैसेजेस। सिचुएशन आपके फेवर में है। ओके द टेबल्स हैव टर्न्ड। सिचुएशन आपके फेवर में। अगर एक समय था जहाँ पे इस इंसान के पास ऑप्शंस थे, ओके तो इट इज़ लाइक इफ़ यू वर रनिंग बिहाइंड देम, नाउ दे आर रनिंग बिहाइंड यू। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके आई फील यू डोंट लव मी। आई एम फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स। आपका फोकस दूसरी चीज़ों पे हो सकता है। यू आर नॉट फोकस्ड ऑन दिस पर्सन। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, बट ये इंसान आपके ऊपर फोकस्ड है। ये जानना चाहते हैं कि ये जानना चाहते हैं कि वाई दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू। ओके
उसके बाद है डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ओके, तो फाइनली आपको मैसेज मिल गया कि समवन विल कन्फेस देयर फीलिंग्स फॉर यू। तो ये इंसान कन्फेस करने वाले हैं, फाइनली दे आर गोइंग टू डू इट, दे आर गोइंग टू कन्फेस इट टू यू। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु वांट्स टू कन्फेस द फीलिंग्स फॉर यू। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है सन का। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपके साथ समय बिताना बहुत पसंद करते हैं। ओके, दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। इस इंसान को लगता है आप बहुत इनोसेंट हो, आप में एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको शाइन करवाती है। एंड जब भी ये इंसान आपके साथ रहते हैं ना, वो बहुत खुश रहते हैं, दे ऑलवेज हैप्पी। उनको लगता है वो बहुत फ्री हैं। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को बहुत डीप लेवल पे समझते हो। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। इनको लगता है कि अगर वो आपके साथ अपनी सीक्रेट शेयर करें या आपसे ओपन हो तो इट्स लाइक आप उनका फ़ायदा नहीं उठाने वाले। ओके, तो विद द सन कार्ड दे थिंक वेरी हाईली ऑफ यू, दे एन्जॉय देयर टाइम विथ यू। उनको लगता है कि आप एक नए सवेरे की तरह हो, आप हमेशा उनके लाइफ में कुछ ना कुछ नया लेके आते हो, उस टाइप की एनर्जी। एंड लाइक आई सेड, ये इंसान आपके साथ समय बिताना बहुत पसंद करते हैं। ओके, एंड इस इंसान को लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान आपके साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हैं, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो इनके जो इमोशंस है आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंटेंस है, दे आर इन लव विथ यू, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। अगेन ये अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है। ये इंसान आपके बारे में एक्चुअली बहुत इमोशनल फील करते हैं, बट फॉर सम रीज़न वो कंट्रोल में रहना चाहते हैं, अपने इमोशंस को आप आपके सामने दिखाना नहीं चाहते। ओके, दे फील लाइक अ चाइल्ड अराउंड यू। ओके, आपके इर्द गिर्द उनको लगता है कि दे कैन बी अ चाइल्ड, या आपके साथ ओपनली चीज़ें शेयर कर सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। तो विद द 5 ऑफ कप्स ओके, हो सकता है कि ये वो इंसान है जिनके साथ आइदर आपका ब्रेकअप हुआ है। ओके, और ये इंसान काफ़ी पछताते हैं, सम सॉर्ट ऑफ लॉस, रिग्रेट हो सकता है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, इस दौरान पे ये इंसान काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। ओके, इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी हार्ट ब्रोकन है। एंड इस इंसान को लाइक दे रियलाइजिंग कि उन्होंने क्या गलतियाँ की है या क्या चीज़ खोई है, बट दे हैव नॉट गॉट ओवर यू। ओके, इसका मतलब ये है कि वो अभी भी निकल नहीं पाए हैं इस कनेक्शन से। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो दूसरा कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दिखाता है कि ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, दे वांट थिंग्स कि फिर से एक नई शुरुआत हो। आप दोनों के बीच में बहुत ग्रेट केमिस्ट्री हो सकती है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है वो द एस ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपको ऑफर करने की कोशिश करेंगे, दे गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू। एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, दे वांट टू कम्युनिकेट। ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स को, दे वांट टू टेल यू हाउ मच यू आर इम्पॉर्टेंट टू देम। एंड ये इंसान आपके साथ लाइक फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक समय था जब ये इंसान अपने इमोशंस को छुपा रहे थे, बट अब ये इंसान एक्सप्रेस करने के लिए तैयार हैं। ओके, तो दैट वाज हैपनिंग इनिशियली, बट अभी मैं जो एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इंसान अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप अब आपको ओपनली बताना चाहते हैं कि हाउ मच दे लाइक यू। ओके, विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है सच पे बेस्ड हो, ट्रुथ पे बेस्ड हो, ऑनेस्टी पे बेस्ड हो, एंड आप उनसे पूरी पूरी तरीके से चीज़ें कह पाएँ, ये आपसे चीज़ें कह पाएँ, वो ज़रूरी है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड अगेन आपकी तरफ मतलब दे वांट अ न्यू स्टार्ट। ओके, with the ace of wands, and with the ace of swords ये चीज़ रफ्तार से आ रही है, they are coming towards you very fast। ओके, तो ये इंसान बहुत जल्दी कम्युनिकेट करने वाले हैं। मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपको मैसेज मिलने वाला है। ओके, ये इंसान आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपको टेक्स्ट मिल सकता है इस इंसान से, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है नो प्लेस लाइक होम। तो मुझे लगता है कि आपके साथ एक लेवल ऑफ कंफर्ट है। ओके, आप मतलब आपके साथ ना दे फील लाइक इट्स होम।
इसका मतलब ये है कि जब भी ये इंसान आपके साथ रहते हैं उनको लगता है कि वो सही जगह पे हैं। ओके, उनको एक कंफर्ट मिलती है, या ये आप ये कह सकते हो कि जब भी आपसे दूर रहते हैं दे स्टार्ट मिसिंग यू। तो ये इंसान ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर आप उनके लाइफ में नहीं रहोगे तो दे विल एक्चुअली मिस यू अ लॉट, एंड उनको रियलाइज़ होगा कि कोई और इंसान कभी ऐसा नहीं फील होंगे जैसे वो घर हैं, या मतलब यू नो दैट कंफर्ट लेवल, या आई होप यू अंडरस्टैंड ये एनर्जी क्या है विथ नो प्लेस लाइक होम। यू जस्ट आर वेरी कंफर्टेबल विथ ईच अदर। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है टू बी फेयर। तो ये दिखाता है कि इस कनेक्शन में ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एंड विद द टू बी फेयर इस इंसान को कर्मा मिला है। ओके, लाइक दे रिग्रेट, पछतावा हो सकता है। यूनिवर्स ने इनको जो भी इन्होंने गलत किया है दे पेड फॉर इट, दे पेइंग फॉर इट। ओके, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को कर्मा मिला है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। योर मेमोरीज आर इम्प्रिंटेड ऑन माई माइंड। ओके, तो इस हिसाब से जो भी पल इस इंसान ने आपके साथ बिताए हैं वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में हैं, दिल में छपी हुई हैं। ओके, आपको सच देखने की ज़रूरत है। उसके बाद है गिव इट टाइम। जस्ट बिकॉज आई डोंट एक्सप्रेस माई इमोशंस डजंट मीन आई डोंट लव यू। ओके, तो ग्रेट केमिस्ट्री, सेम एनर्जी जो मैंने आपको बताई। ये इंसान एक पेट लवर हो सकते हैं। उसके बाद है यूल मीट देम अनएक्सपेक्टेडली। ये इंसान आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड। ओके, तो ये इंसान आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। थिंकिंग टू मच अबाउट सोसाइटी, आई फील द सेम। एंड उसके बाद है आई बिलीव वी विल इवेंचुअली गेट मैरिड। ओके, तो जो इस दौरान पे ये इंसान इस रिलेशनशिप को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, या इन्होंने होप गिव अप नहीं किया है। ओके, भले ही यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है पर इस इंसान को नहीं लगता है कि दिस इज़ द एंड, या आपका जस्ट बिकॉज आपका ब्रेकअप हुआ है ये चीज़ें इस दौरान पे ठीक नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो ये इंसान इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव हैं। ओके, या आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव है। इनको एक विश्वास है कि देयर इज़ होप, एक विश्वास है कि चीज़ें फिर से शुरू हो सकती हैं। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ बहुत स्ट्रांगली। दे वांट अ न्यू बिगनिंग एंड दे हैव दैट होप, एक विश्वास है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, मे बी आप इस इंसान पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका फोकस दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, एंड ये इंसान आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, एंड दे रियलाइज़ कि वो आपसे प्यार में हैं, एंड दे इवेंचुअली वांट टू गेट मैरिड, क्योंकि आफ्टर ऑल होम है तो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं। दे वांट टू सेटल डाउन विथ यू। तो उस टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। भले ही यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स हैं, एक की एनर्जी है। जो सन है वो 19 है, अगेन 1 की एनर्जी है। भले ही न्यू स्टार्ट्स हैं, ओके, पर ये चाहते हैं ये मेजर स्टार्ट हो, ताकि ये स्टार्ट के बाद एक फ्यूचर दिखाई दे रहा है। ओके, तो दिस इज़, ये इंसान ऐसे नहीं है जहाँ पे दे डोंट वांट टू बी लाइक हाँ चीज़ें फिर से स्टार्ट हुई एंड अगेन यू नो लाइक नो फ्यूचर, या कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप आपको नहीं मालूम, ऐसा नहीं होगा। मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये इंसान ये स्टार्ट इसलिए चाहते हैं ताकि आपके साथ अपना घर बसा सकें। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सनसाइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद कैंसर है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है। बाद में उसके बाद आपके पास है स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड देन यू हैव जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु वांट्स टू कन्फेस देयर फीलिंग्स फॉर यू।
अब जो फर्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि जो भी इंसान आपको पसंद करते हैं वो उम्र में आपसे कम हो सकते हैं, ओके, दे आर यंगर टू यू, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि इस दौरान पे आप इस इंसान से बातचीत कर रहे हो, यू टॉकिंग टू देम, लगातार मैसेजेस हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, यू कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये इंसान आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन है डेफिनेटली, आपके लुक्स के ऊपर गिरे होंगे ये इंसान। बट विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ऐसी है कि ये इंसान बहुत जल्दी प्यार में गिरते हैं और बहुत जल्दी प्यार से निकल भी जाते हैं, ओके। तो इसी वजह से एक ट्रस्ट वर्दी या इन पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बट हो सकता है कि विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स समय के साथ ये रिलेशनशिप, ये बस फर्स्ट कार्ड है, तो इस हिसाब से ये जो कार्ड आपको बता रहा है वो ये है कि मे बी आप इस इंसान को इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करने वाले, ओके, यू नॉट गोइंग टू ट्रस्ट दैम। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक शंका रहेगी, हो सकता है कि एक्चुअली एज में आपसे काफ़ी यंग हैं जिसकी वजह से लाइक ओके ये इंसान बस दे वांट टू प्ले गेम्स, ओके, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेटलिंग डाउन। तो इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें लग सकती हैं कि ये सेटल डाउन नहीं होना चाहते एंड मे बी आप इस इंसान को भाव नहीं दोगे, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट से रिलेटेड या ये इंसान नहीं सेटल डाउन होना चाहते वो चीज़ आपको लगेगी विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। एंड जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे से लगातार मैसेजेस कर रहे हो या दे आर टॉकिंग टू यू, ओके, यू बोथ आर इन कम्युनिकेशन, आप बातचीत कर रहे हो इस इंसान से। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान आपकी वैल्यू समझते हैं, ओके, दे नो दैट यू आर वेरी वर्दी पर्सन, ये जानते हैं कि आप मैरिज मटेरियल टाइप के हो। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को एक्चुअली लाइटली नहीं लिया जाता, ओके। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो भी आपका कनेक्शन रहेगा वो काफ़ी एक हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा, आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट करोगे इस इंसान के साथ या हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट अगैन आप इस इंसान को बहुत लाइटली ले सकते हो, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। तो टेम्परेंस कार्ड विद ओके, टेम्परेंस है, उसके बाद है हैंग्ड मैन। सो लेट मी सी। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि मे बी आप कोई रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, ओके, यू कम आउट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप एंड फाइनली आप अपने आप को हील कर रहे हो एंड आप इस दौरान पे अपने लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स चाहते हो, ओके, आप ड्रामा नहीं चाहते अपने लाइफ में, बेसिकली एक ऐसा लाइफ जहाँ पे चीज़ें प्रिडिक्टेबल हों, ओके। आई थिंक फाइनली आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी से निकल चुके हो, वो जो एक्साइटिंग फेज़ है एंड ऑल दैट, यू डोंट वांट दैट। आप अपने लाइफ में इस दौरान पे कुछ ना कुछ प्रिडिक्टेबल चाहते हो, ऐसे चाहते हो कि हाँ आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर पाएँ एंड एक विश्वास रहे कि ये रिलेशनशिप लंबा चलेगा। तो इस दौरान पे आप अपने लाइफ में यू मेकिंग श्योर कि आप अपने लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करो, यू वांट समवन जिसके साथ आपका रिलेशनशिप हेल्दी हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यू आर अ क्वीन एंड यू वेटिंग फॉर अ किंग, उस टाइप की एनर्जी है, या आप एक किंग हो एंड आप एक क्वीन के लिए वेट कर रहे हो, ओके। तो आप पेजेस से डील नहीं करना चाहते, आप नाइट्स से डील नहीं करना चाहते, आप अपने टक्कर के लोगों से डील करना चाहते हो। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे, मतलब आप कहीं ना कहीं समझ चुके हो अपनी एनर्जी को एंड यू लाइक वेरी एडमेंट, लाइक डिसाइड कर लिया आपने कुछ चीज़। उसके बाद है टेम्परेंस एंड है हैंगमैन। तो जैसे मैंने बताया कि आप इस दौरान पे अपने लाइफ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है आपके लाइफ में एंड वो चीज़ एक्सपीरियंस किया है एंड यू कमिंग आउट ऑफ इट, आप उस चीज़ से निकल रहे हो, आप अपनी अहमियत समझ चुके हो, यू रियलाइज योर वैल्यू एंड भले ही समय लगे या समय नहीं लगे, यू डोंट केयर बट यू वांट समवन, आप चाहते हो अपने लाइफ में एक ऐसे इंसान को जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको या जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रहे, ओके। तो इसी वजह से हो सकता है ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं ये एम्परर बन सकते हैं, ओके। तो ये सेम इंसान हो सकते हैं जिस इंसान को आप काफ़ी लाइटली ले रहे हो एंड आपको लग रहा है कि ये इंसान बस आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं या आपको लग रहा है कि दिस इज़ नथिंग,
तो हो सकता है पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि ये आपके एम्परर बने। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये चीज़ भी पॉसिबल है कि ये इंसान दिखते बहुत यंग है बट एक्चुअली ये ओल्ड सोल हो सकते हैं, या ये इंसान समय के साथ इफ़ यू गिव देम टाइम दे विल बिकम द एम्परर। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मतलब यू नो द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग फॉर यू वो ऐसा है कि बस हो गया, आई डोंट वांट टू डील विथ, मतलब आपने ना माइंड सेट कर लिया कि मेरे को इस टाइप का इंसान अपने लाइफ में चाहिए एंड इसके अलावा कोई नहीं। ओके, या दैट इज़ द एनर्जी। ओके, इस एनर्जी में आप हो इस दौरान पे। उसके बाद है राउंड एंड राउंड। तो आपने रिलेशनशिप्स के हिसाब से बहुत सारे लेसन सीखे होंगे। ओके, यू गॉन थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ विद द राउंड एंड राउंड, एंड ये साइकिल आप ख़त्म करना चाहते हो अपने लाइफ से। ओके, उसके बाद है फेट्स। तो हो सकता है ये जो कनेक्शन है काफ़ी फेटेड कनेक्शन है, एंड अगेन ये एक हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ। सनसाइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है सैजिटेरियस, एरीज, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, एरीज। ओके, सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न, एंड देन यू हैव पाइसेस। ओके, तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। वेरी श्योर अबाउट हाउ यू फील अबाउट देम। ओके, तो ये इंसान काफ़ी श्योर है कि आप उनके बारे में ऐसा ही फील करते हो। उसके बाद है आई एम सॉरी आई मेड यू फील लाइक यूर नथिंग एंड यू मेक मी बिलीव इन हैप्पीली एवर आफ्टर। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि विद द हैंग्ड मैन इट इज़ लाइक बहुत बार ये बोलता है कि मे बी आप दोनों के बीच में एक ब्रेक रहा है रिलेशनशिप में। ओके, बहुत लंबे वक्त से ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है, आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, एंड विद द टेम्परेंस कार्ड ये इंसान रीयूनियन चाहते हैं। ओके, मैनी पीपल आर इन लव विथ यू। वन लास्ट मैसेज वो है विल स्टैंड फॉर यू। तो ये इंसान आपके लिए आई थिंक ओके you'll be married soon. Okay, सो यहाँ पे जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि हो सकता है कि आपके बहुत सारे चाहने वाले हो सकते हैं, बट आपने कुछ ना कुछ डिसाइड कर लिया अपने दिमाग में कि ये चीज़ होनी है मेरे साथ, या मेरे को इस टाइप का पार्टनर ही चाहिए, वो चीज़ आपने डिसाइड कर लिया। दूसरी जो एक और चीज़ है, अगर किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, आप उस सारी चीज़ों से डील नहीं करना चाहते, यू जस्ट डोंट वांट टू डील विद इट। ओके, एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, आप ऐसे इंसान को अपने लाइफ में चाहते हो जो आपके साथ खड़े रहें। ओके, यू वांट देम टू बी विथ यू। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।